सुनिए है कोई मेरी ये इल्तिजा, बन गई क्यों है ये जिंदगी एक सजा। मेरे नैना नींद न चैना सपने चरब दिया, इस रिश्ते के लिए मैंने तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे, उसी की पेशी भुगत रहा है मेरा बेटा। जी नहीं, ये आपके जुड़े हुए हाथों की पेशी नहीं भुगत रहा, बल्कि जो हाथ मैंने इसके आगे जोड़े थे उसकी पेशी भुगत रहा है। आओ अंदर आओ। हमें क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की फैज? क्योंकि अम्मा आप जानती हैं कि मैं जाकर उस लड़की का गला घोंट दूंगा। तो जाओ, जाकर घोंट दो उसका गला। अगर तुम समझते हो ये करने से तुम्हारा बाप वापस आ जाएगा तो जाओ, कर लो जो करना है। वो जब तक जिंदा है मेरे बाप को जलील करती रहेगी। सर्दी लग रही है आपको, क्या जरूरत थी आपको कपड़े धोने की? अरे नहीं, बस थोड़ी सी एलर्जी हुई है, ठीक हो जाएगी। बुखार भी हो रहा है। सर्दी तो तुम्हें भी लगनी चाहिए थी। मैं यहाँ की सर्दी की आदी हूँ, आप नहीं हैं। और आप अपनी हैसियत देखकर काम किया करें, क्या जरूरत है छोटे मोटे काम करने की? तो फिर क्या करूँ मैं? जिस लाड प्यार में पले हैं ना, प्लीज वहां वापस चले जाएं। और जिस लाड प्यार में तुम पली हो उसका क्या होगा? मेरा लाड प्यार दफन हो गया सरदार साहब, अब मुझे अपने तौर पर संभलने दें। ये जो वक्ती सहारे होते हैं ना, ये खराब कर रहे हैं मुझे। जाओ, जाके सो जाओ, पहली पेशी है कल तुम्हारी। उठें आप भी, चलें अंदर जाके सोएं। अरे नहीं, मुझे अंदर नींद नहीं आती है भाई। ये उस गोली से ज्यादा अच्छी नींद देगी आपको जो आप मुझे दिया करते थे।
अरे छोड़ तो मैं कर लूँ, तुम छोड़। क्या कर रही थी? आपको नींद कैसी है? हाँ बस ठीक है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ पहले से बहुत बेहतर है। बस तुम्हारी गोली से नींद तो आती नहीं, सिर्फ ख्वाब ही आते। क्या ख्वाब देखा है? अरे छोड़ो, ये बताओ कि पेशी कितने बजे है तुम्हारी? 10 बजे बुलाया। हाँ तो बस ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, जब आपको बुलाया जाएगा तभी आप साथ चलें, अभी जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरी पेशी में भी तो तुम्हारी माँ साथ आई थी, अब वो नहीं है तो अकेले जाओगी? हाँ बोलो। नहीं, आपको मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चले जाऊंगी। बेटा तुम अपना फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? मेरा फोन साइलेंट पे था। यार इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं। आप यहाँ पर क्यों आए? देखो, इस केस का मैं भी एक फरीक हूँ। जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो तो मैं देखूंगा ना। देखें पापा, आपको जब बुलाया जाएगा तब आप आइएगा प्लीज। बेटा अब तो मैं आ गया हूँ, तो अब प्रोसीडिंग्स मुझे अटेंड कर लेने दो। वैसे भी मैंने दफ्तर से आज छुट्टी की। पापा प्लीज। यार आई एम हियर टू सपोर्ट यू। पापा प्लीज, मैं यहाँ अकेला रहूंगा तो मेरी स्ट्रेंथ रहेगी, और वैसे ही मुझे आपकी उंगली पकड़ के चलना अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे? इस रिश्ते के लिए मैंने तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे, उसी की पेशी भुगत रहा है मेरा बेटा। जी नहीं, ये आपके जुड़े हुए हाथों की पेशी नहीं भुगत रहा, बल्कि जो हाथ मैंने इसके आगे जोड़े थे उसकी पेशी भुगत रहा है। शाह साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी क्लाइंट को थ्रेटन कर रहे हैं? मैं तुम्हारी क्लाइंट को थ्रेटन करने नहीं आया मर्तज़ा, मैं तुम्हें थ्रेटन करने आया हूं। ओह सर, हुक्म करें, मैं तो हाजिर हूं। तुम ये केस हार जाओगे। यू नो व्हाट शाह साहब, मैं अगर चाहूं भी ना, ये केस मैं तब भी नहीं हार सकता। आप असल में ये नहीं समझ,
Not this time, Murtaza. Not this time. आओ इधर आओ। चलो मैं ये बस कूड़ा फेंक कर आया। आ जाओ। कबीले के मोतबरों को भेज देती आपके पास, या हम भी रुसवा करते उस लड़की की तरह आपको। लड़की मेरी बेटी है, कोई गैर नहीं है जिसके साथ मैं रुसवा हो जाऊंगा। और भिजवा देना जिसको तुमने भिजवाना हो। देखो ना कितने कमजोर हो गए हैं, खाने पीने का भी कोई खास ख्याल। तो आप उन्हें साथ क्यों नहीं ले जाती? मैंने उन्हें कहा है वो यहाँ से चले जाएं, आप ले जाए ना उन्हें, प्लीज अपने साथ ले जाएं। योर ऑनर, मेरी मौखला निसा साहिबा और मेरे फाजिल दोस्त फरजाद साहब की पहली मुलाकात मेरे चेम्बर में हुई थी। उस वक्त ये अपने वालिद मोहतरम के खिलाफ एक केस दर्ज कराना चाहती थी। इनका कहना यह था कि इनके वालिद मोहतरम ने इनकी पैदाइश से पहले इनकी वालदा मोहतरमा को बेसहारा छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। निसा अपनी वल्दियत में अपने वालिद मोहतरम के नाम की जगह अपनी वालदा मोहतरमा का नाम लिखवाना चाहती थी, जिसको सुनते ही मैंने मना कर दिया, बल्कि मेरे जैसे किसी भी लॉयर को मना ही करना अजीब सा केस था। लेकिन नहीं, हमारे चेम्बर में उस वक्त मौजूद थे हमारे फाजिल दोस्त फरजाद साहब, जिन्होंने इस बार को उठाने का अहद लिया, वो भी बगैर पैसों के। अजीब सी बात है योर ऑनर, एक गैर तजर्बाकार लॉयर एक बेसरोपा केस लड़ने के लिए तैयार है। सोचने की बात है, आखिर क्यों? ये मीडिया ने आजकल की नौजवान नस्ल पे पता नहीं क्या कर दिया है। बहुत सोचा कि ऐसा क्यों किया होगा,
दरअसल इनका इरादा ही कुछ और था योर ऑनर। वो फिल्म में नहीं होता, पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई। इन्होंने एक अदद पिटीशन भी फाइल की जिसकी कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद है। लेकिन जल्दी कुछ ऐसा हुआ कि निसा साहिबा को फरजाद साहब की नीयत का अंदाजा हो गया और उन्होंने इस केस से विड्रॉ कर लिया। लेकिन नौजवान नस्ल इस तरह कहां हार मानती है। फरजाद साहब लगे रहे लेकिन निसा साहिबा अब तैयार ना थी। फरजाद साहब दिल बर्दाश्ता हो गए। जब ये दिल बर्दाश्ता हुए तो बीच में आए इनके वालिदे मोहतरम इफ्तिखार शाह साहब, जो एक बड़े सरकारी ओहदे पर फाइज हैं और अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत को बचाने के लिए उन्होंने सरदार जरा खान, जो कि मेरी मौकिला के वालिद मोहतरम है, से राब्ता किया। एक सरदार साहब टाइप के आदमी को हर वक्त सरकारी लोग और सरकारी ओहदों की तो जरूरत होती है। बड़ा नेचुरल कॉम्बिनेशन था, डील बन गई। और मां की कोख में बरसों पहले बेटी को छोड़ के जाने वाले बाप ने एक बार फिर तारीख दोहराई और अपनी बेटी को जबरी तौर पे अगवा करके मेरे फाजिल दोस्त के साथ निकाह करवाया, जिसके गम में मेरी मौकला की वालदा मोहतरमा ताजवर गनी साहिबा एक एक्सीडेंट नुमा खुदकुशी में अपनी जान से हाथ धो बैठी। और आज मेरी मौकला निसा साहिबा आपकी इस अदालत में इंसाफ की मुंतज़िर। That's all, Your Honor. उस लड़की ने पहले आपकी इज्जत बर्बाद की और अब आपकी जान ले लेगी, खुदा न ख्वास्ता। तो इतनी दूर से चलकर तुम सिर्फ ये बताने के लिए आई? तो क्या करते? कबीले के मोतबरों को भेज देती आपके पास, या हम भी रुसवा करते उस लड़की की तरह आपको। वो लड़की मेरी बेटी है, कोई गैर नहीं है जिसके साथ मैं रुसवा हो जाऊंगा। और भिजवा देना जिसको तुमने भिजवाना हो। बेटी? बेटियां ऐसी होती हैं? हालत देखी है आपने अपनी, किस हाल पे पहुंचा दिया है उसने आपको। ना हैसियत रहने दी आपके लिए और ना ही सेहत। बाप भी मेरे जैसे नहीं होते। तुमने उसकी हालत देखी? इतने सालों में मैंने क्या कर दिया? दीवारों के साथ सर टकरा रही है। अगर वो आपको बाप समझती तो हमें जरा भी अफसोस ना होता, लेकिन वो आपको अपना दुश्मन समझती है, बदला ले रही है आपसे। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे अपना बाप समझती है और बदला नहीं लेती, बस लाड कर रही है। लाड? बदतमीजी, गुस्ताखी और बेइज्जती को आप लाड कहते हैं? तुम अपने बाप की गोद में पड़ी हो, इसलिए तुम्हें उसका लाड बदतमीजी लग रहा है। नहीं कहा होता ना तुम्हें भी एक तरफ उसने, तो फिर मैं तुमसे पूछता। नहीं होता बर्दाश्त खान जी, नहीं होता। हमने आपका गुस्सा, आपकी लापरवाही, आपकी बेवफाई देखी है, लेकिन इस तरह आपकी बेकदरी हो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने भी बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। बहुत कर ली लोगों की कदर मैंने,
अब मैं अपनी कदर करने लगा हूं। लोगों की इज्जत पर तख्त लगाए बैठा था मैं, अब अपनी इज्जत की जमीन पे उतर आया हूं। उतार कर फेंक दिया है बोझ मैंने अपनी दस्तार का। ओढ़ ली है मोहब्बत की चादर, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा क्योंकि तुम्हें मैं जाहिरी तौर पर नजर आ रहा, अंदर से बहुत पुरसुकून हूं मैं। मोहब्बत सिर्फ एक औलाद के लिए और दूसरी जाए भाड़ में। ऐसा हरगिज नहीं है। रूही भी मेरा बच्चा है, उसका भी गुस्सा सदा को, उसको भी मैंने सरदार बन के पाला है। अब जब मिलूंगा तो बाप बनकर मिलूंगा। देखा कैसी बोलती बंद की, सोच भी नहीं सकता था मैं कहां से लाके मारूंगा। एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने झूठ कुछ नहीं बोला, जो कुछ बोला सच बोला है। हाँ, बताने का तरीका कुछ मेरा। अब ये सच भी बोलता है ना तो देखना फंसेगा ये। दूसरी पेशी में तो पक्का पक्का क्लीन बोल्ड है। चलो हाँ, अगली पेशी पे बकिया किस्त लाना मत भूलना। ओके, सी यू। ऐसा मेरे साथ चाय पियोगी? नहीं, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जो इतने पैसे तुम खर्च कर रही हो मुझसे तलाक लेने के लिए, हो सकता है कि अगली पेशी तुम्हें मुफ्त पड़ जाए। वाह, इतनी जल्दी हार मान गए पहली पेशी में ही। जो पैसे तुम अपने बाप से ले रही हो ना तलाक लेने के लिए, उससे ये साबित होता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, अपने बाप से नहीं। तो जबकि तुम मुझसे नफरत करती हो तो इसलिए मैं केस विड्रॉ कर रहा हूं। किसने बताया ये सब कुछ? मैं 2 साल तक मुर्तजा साहब के चैम्बर में काम करता रहा, वहां की हर खबर मुझ तक पहुंचती है। सरदार साहब ने मेरी मर्जी के बगैर कर्ज दिया है, मैं उन्हें लौटा दूंगी। लेकिन अगली पेशी पे मैं उनसे कर्जा खुद मांगूंगी, जिसकी बिना पे वो कटहरे में भी आके खड़े होंगे। होगी तसल्ली? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? आप कैसे? हम बहुत परेशान हैं। परेशान तो होना ही था। हम उनके यहाँ रहने से परेशान नहीं हैं, लेकिन जिस तरह वो यहाँ रह रहे हैं वो सब ठीक नहीं है।
बीबी जान, यहाँ पे सब ऐसे ही रहते हैं। ये कोई आपका कबीला नहीं है, ये एक सोसाइटी है। यहाँ पे कोई सरदार वगैरह नहीं हो। तुम थोड़ा ख्याल करो उनका। हम तुमसे दरख्वास्त कर रहे हैं। अपनी अम्मी के बिस्तर पे तो सुला रही हूँ, इससे ज़्यादा और क्या ख्याल करूँ उनका। वो बात नहीं है, देखो ना कितने कमज़ोर हो गए हैं। खाने पीने का भी कोई खास ख्याल। तो आप उन्हें साथ क्यों नहीं ले जाती? मैंने उन्हें कहा है वो यहाँ से चले जाएं, आप ले जाए ना उन्हें, प्लीज अपने साथ ले जाए। देखो निसा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो यहाँ क्यों रह रहे हैं। मैंने नहीं रोका उन्हें। देखो बच्चे, वो जैसा भी है तुम्हारा बाप है। ये बात आप मुझे अब समझा रही हैं। कुछ देर पहले तक तो आपको भी समझ नहीं आ रही थी ना ये बात। जो कुछ हुआ उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। भूल जाओ सब कुछ। अगर वो मेरे बाप हैं तो आप क्यों मुझसे ये सारी बातें कर रही हैं? वो तुमसे बहुत प्यार करता है। देखें बीबी जान, मोहब्बत और नफरत समझाई नहीं जा सकती किसी को। और प्लीज़ आप अपने मामलात हैंडल करें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। कैसी रही तुम्हारी आज की पेशी? पहले आप अपनी पेशी से तो डील कर लें। चलो आओ, वो शाम से पहले मैं चाहता हूँ तुम घर पहुंच जाओ। जर ने कहा आओ, शाबाश आ जाओ बस। हमें क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की फैज? क्योंकि अम्मा आप जानती हैं कि मैं जाकर उस लड़की का गला घोंट दूंगा। तो जाओ, जाकर घोंट दो उसका गला। अगर तुम समझते हो ये करने से तुम्हारा बाप वापस आ जाएगा तो जाओ, कर लो जो करना है। वो जब तक जिंदा मेरे बाप को जलील करती रहेगी। सरदार साहब, जब आपने ताजवर गनी साहिबा को छोड़ा तो उस वक्त निसा साहिबा की उम्र क्या थी? किसी ने किसी को नहीं छोड़ा था, हम एक दूसरे से जुदा हुए। चलिए ऐसा कह देते हैं, जिस वक्त ये जुदाई हुई उस वक्त निसा साहिबा की उम्र क्या थी? 3 साल। अकेली आई हैं आप? हम उन्हें लेने तो नहीं गए थे, देखने गए थे। और क्या देखा आपने? किताबें पढ़ रहे हैं, थकन उतार रहे हैं अपनी। बहाना जो मिल गया है भागने का। किससे? यहाँ के झंझट से। रोज कोई झगड़ा, किसी की शादी, किसी की मौत। वहां ये सब कुछ नहीं करना पड़ता उनको। आप ये रास्ते भर सोच के आई थी कि मुझसे क्या झूठ बोलना है आपने? हमें क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की फैज? क्योंकि अम्मा आप जानती हैं कि मैं जाकर उस लड़की का गला घोंट दूंगा। तो जाओ,
जाकर घोंट दो उसका गला। अगर तुम समझते हो ये करने से तुम्हारा बाप वापस आ जाएगा तो जाओ, कर लो जो करना है। वो जब तक संध्या मेरे बाप को जलील करती रहेगी और वो लड़की मर गई तो तुम्हारा बाप खुद को जलील करता रहेगा। तो क्या करें? चुप करके देखते रहेंगे तमाशा? तक तो हम लोगों से छुपाते हैं, लेकिन दुश्मन उनका पता निकाल लेंगे, पहुंच जाएंगे उन तक। मत निकालो मुंह से ऐसी बात। मेरे चुप रहने से क्या होगा? हाँ, देखो फैज, अब उन्हें अपनी कोई परवाह नहीं। उन्हें परवाह है तो सिर्फ उस लड़की की। तुम्हारे शोर मचाने से जो बात कल पहुंचनी है वो आज पहुंच जाएगी दुश्मनों तक। तुम इतना तो कर सकते हो कि खामोश रहो उनकी खातिर। हमारा वहां जाना, उनके बारे में बात करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है उनके लिए। सिर्फ मैं ही बात नहीं कर रहा, सारा कबीला पूछ रहा है उनका। 100 कहां पड़े उनके यहां पे? हम जो वहां देख कर आ रहे हैं, उसके बाद तुम्हें अपने बाप की दस्तार संभालनी है, तुम्हें निभानी है दोस्तियां भी और दुश्मनियां भी। मैं हल्फ उठाता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। कैसे शाह साहब? फाइन, थैंक यू। शाह साहब, ये हकीकत है कि आपके साहबजादे निसा साहिबा से प्यार करते हैं? जी। कितना? बहुत। बहुत? मतलब क्या ये कहा जा सकता है कि पागलपन की हद तक प्यार करते हैं? जी, कह सकते हैं। अच्छा, ये भी दुरुस्त है कि आपने उसको ये करने से मना किया और उसने आपकी नहीं सुनी? जी। और फिर आपने मजबूर होकर सरदार जरा खान से उसका रिश्ता मांगा, राइट? हाँ, लेकिन इस मजबूरी को जिस रंग में आप पेश करना चाह रहे हैं वो नहीं है। हाँ या ना? देखिए, उस वक्त सर्कमस्टांसेस कुछ और थे और इस मजबूरी की बैकग्राउंड भी कुछ और थी। देखिए, बात मत घुमाइए। आप मजबूर हुए थे, हाँ या ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। विटनेस पे अपना जवाब थोपने की कोशिश की जा रही है। सर, जवाब मैं नहीं थोप रहा, थोप तो ये रहे। जब पुलिस वालों का और डीसी साहब का बयान आ गया जिससे वाज़ेह हो गया कि इन्होंने अपनी सियासी हैसियत का नाजायज फायदा उठाते हुए सरदार साहब को प्रेशराइज किया, और तभी सरदार साहब ने आपको इस रिश्ते की पेशकश की, जिसकी सूरत में यह डील बनी जिसको आप मजबूरी का नाम दे रहे हैं, राइट? सरदार जरक खान और मेरे दरमियान कोई डील नहीं हुई। सरदार जरक खान का सिर्फ इतना कहना था कि उनकी बेटी को मेरे घर में खुश रहना चाहिए। देखिए शाह साहब, सरकारी अफसर और सियासतदान की रिश्तेदारी आपस में एक खामोश डील की तरह होती है, और आपके छुटलाने से ये हकीकत बदल नहीं जाएगी। वैसे ही हमारे माशरे में जाने कितनी ऐसी मासूम लड़कियां ऐसी रिश्तों की भेंट चढ़ चुकी हैं, और फिर उनको जाने क्या क्या रवाबित बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कभी सरकारी और कभी कारोबारी। That's all your honor. आप कुछ पूछना चाहेंगे? यस योर ऑनर। आप बताएं अदालत को कि आपने किसके सामने सर झुकाया, हाथ जोड़े और मिन्नतें की थी? निसा के आगे। कहाँ? जरक खान के घर में। क्यों? क्योंकि वो तुमसे शादी करने से इनकार कर रही थी।
अगर वो शादी से इनकार कर देती तो क्या होता? मुझे डर था कि अगर वो तुमसे शादी नहीं करेगी तो जरा खान तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब ये कि इन्होंने हाथ जरा खान के सामने नहीं जोड़े थे, निसा के सामने जोड़े थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त इस सवाल से साबित क्या करना चाह रहे हैं? मैं साबित ये करना चाहता हूं कि मेरे वालिद साहब की कोई डील नहीं हुई थी जरा खान से। अगर डील हुई भी होती तो वो निसा के सामने हाथ नहीं जोड़ते। अगर निसा विक्टिम होने का दावा कर रही है तो मैं भी बराबर का विक्टिम हूं, मुझे भी इंसाफ चाहिए। आप विक्टिम हैं तो फिर मुझे यह बताइए आप इस रिश्ते को कायम रखने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं उस रिश्ते के लिए लड़ रहा हूं मेरे दोस्त जो सरदार जरा खान के घर पहुंचने से पहले हम दोनों के बीच में था, जो जबरदस्ती हम दोनों पे थोपी जा रही है, जिसे मैं ओन कर रहा हूं, ये डिसओन कर रही है। उसका इख्तलाफ मुझसे नहीं अपने वालिद साहब से है, जिसका गुस्सा वो मुझ पे निकाल रही है और उसी की नफरत में मुझे रोंद रही है। योर ऑनर, सरदार जरा खान इस अदालत में एक फरीक की हैसियत से बैठे हुए हैं। आपकी इजाजत से मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। आपने कोई और सवाल पूछना है इनसे? जी नहीं। आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। सरदार साहब, जब आपने ताजवर गनी साहिबा को छोड़ा तो उस वक्त निसा साहिबा की उम्र क्या थी? किसी ने किसी को नहीं छोड़ा था, हम एक दूसरे से जुदा हुए। चलिए ऐसा कह देते हैं, जिस वक्त ये जुदाई हुई उस वक्त निसा साहिबा की उम्र क्या थी? 3 साल। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।